हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज की इस वीडियो हम जेईई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, बट जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ उससे आप काफी इजीली जो वो चीजों को देख पाओगे, कब वो मेथड यूज करना है, इस चीज को भी आप ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चों आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक किसी दूसरे मैट्रिक्स से एक इतना बड़ा सा मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखो, पहली चीज तो यार कि ये जो आपके पास में इस टाइप का जो तामझाम दिख रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई ये यहाँ पे जो आपके पास में ये मैट्रिक्स गिवन है ना, बीटा माइनस में 1 ए रेज टू पावर 6 माइनस में बीटा ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका डिटरमिनेंट जो 0 होना चाहिए। दो मेथड से बच्चों मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड, तो इसका डिटरमिनेंट जो आपके पास में 0 होना चाहिए। अब यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि a की पावर 5 जो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो a की पावर 5 को बेटा आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहां पे देखो कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1a माइनस में बीटा आई इज इक्वल्स टू 0। ऐसा आपके पास में आ गया। तो a में बेसिकली क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है। अब देखो ध्यान से, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे a स्क्वायर जो वो भी आपका निकालना काफी आसान है। बीटा माइनस 1 जो उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आसान है। और यहां से आपके पास में एक जो डिटरमिनेंट बन रहा होगा, उस डिटरमिनेंट को आप इजीली जो बच्चों सोल्व कर सकते हो। या फिर इसको अगर आप ऐसा बोले कि पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो a की पावर 5, ये यहां से बच्चों a स्क्वायर आ रहा है, एक माइनस का बीटा a आ रहा है। तो अगर उसमें से मैं a कॉमन ले लूंगा तो क्या a माइनस का बीटा आई बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा सर। इसके अलावा देखो बेटा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस का बीटा आई जो है वो यहाँ पे और लिखा हुआ है। तो ये लीजिए a माइनस का बीटा आई इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखो, डिटरमिनेंट a रेज टू पावर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहां पे भी आप देख पा रहे हो कि इसको अगर अलग अलग कर ले तो एक a माइनस में बीटा आई आ रहा है और एक a प्लस में आई जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब इस डिटरमिनेंट को तो आप सोल्व कर ही सकते हो यार, उसमें कोई ज्यादा खास चीज नहीं है। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू देखो आपके पास में कितनी आएगी, यहां से बीटा इंटू में करेंगे तो 0, और ये यहां से अगर सोल्व कर रहे हो तो a की वैल्यू -1 आ रही है, यानी ये वाला पार्ट जो कभी 0 नहीं हो सकता। तो अब आपको सिंपली यहां से a माइनस में बीटा आई और a प्लस में आई जो है उसको 0 के इक्वल करके देखना, और दोनों में से जो 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू जो वो निकाल सकते हो। ये इसका बच्चों एक मेथड 1 हो गया। एक सेकंड मेथड जो वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वाले मेथड में तो अगर इस वाले क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर में अगर आप मेथड 1 के थ्रू जाते हो तो भी इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि पावर ऐसी होती है कि इस टाइप से चीजें जो मैनेज नहीं हो पाती, तो और एक और तरीका क्या होता है आपके पास में, एक बच्चा आपने सुना होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, जो कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस में लैम्डा आई जो है उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। चलिए, तो a देखो लिखा हुआ है, इसमें से अगर लैम्डा आई करे तो ये डिटरमिनेंट बच्चों देखो जरा कितना बनेगा, बीटा माइनस का लैम्डा आएगा, फिर यहां से 1 माइनस का लैम्डा आएगा, यहां से -2 माइनस लैम्डा, 0 1 2 -2 3 1। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब अगर इसको देखो डिटरमिनेंट को ओपन करें तो ये आ गया बीटा माइनस का लैम्डा इंटू में 1 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर बनेगा, एक बच्चों माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, दैट इज लैम्डा -2 प्लस 2, और एक बच्चों आपके पास में 1 इंटू 2 माइनस में 3 प्लस का 3 लैम्डा। ये डिटरमिनेंट जो वो आपके पास में 0 आना चाहिए। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं थोड़ा सा, बीटा माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये देखो जरा यहां से बच्चों आपके पास में बन रहा है 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए अब देखो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या क्या आएगा, एक माइनस का लैम्डा क्यूब आ रहा है आपके पास में ना, ये देखो यहां से बीटा लैम्डा स्क्वायर और एक माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर इंटू में ये आ गया बीटा -1, एक आपके पास में प्लस में बीटा लैम्डा बन रहा है, प्लस में 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा बेटा इसको सुंदर फॉर्म में लिख देते हैं, तो देखो लैम्डा क्यूब ये उधर आपके पास में अगर गया तो माइनस का बीटा -1 लैम्डा स्क्वायर माइनस में अगेन यहां से आप लैम्डा को अगर कॉमन ले लोगे तो ये बन रहा होगा बीटा +3 एंड +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज को आप जरा ध्यान से समझिए, यहां पे
कि जो हमने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है कि अब यहां पे आप लैम्डा उसको a से रिप्लेस कर दीजिए, a क्यूब माइनस में बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस a इंटू में बीटा प्लस 3 और ये लीजिए प्लस i इज इक्वल टू 0। ये बच्चों किसी भी मैट्रिक्स जो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अब देखो आपको यहां से लेके यहां तक जाना है a की पावर 7 तक। वो कब मिलेगा? जब ऑब्वियस सी बात है आप इसको a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो a रेज टू पावर 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? a रेज टू पावर 7 माइनस में बीटा माइनस 1 a रेज टू पावर 6 माइनस में a रेज टू पावर 5 इंटू में बीटा प्लस 3 और प्लस a रेज टू पावर सॉरी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 से किया था तो लास्ट में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये जो बच्चों इतना एक्सप्रेशन है वो यहां से लेके यहां तक है। तो अगर इसकी इतने एक्सप्रेशन की मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो वो क्या 3a रेज टू पावर 5 माइनस में a रेज टू पावर 4 के इक्वल आ जाएगा? यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा था वो इतना छोटा सा हो गया है और इसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स बोला गया तो बेटा इसका डिटरमिनेंट जो वो कितना होना चाहिए? 0। अगेन यहां से a की पावर 4 को आप बाहर ले लीजिए तो ये बन गया 3a माइनस i इज इक्वल टू 0 और क्लियरली आपको मैंने अभी भी निकाल के दिखाया था कि डिटरमिनेंट a -1 आ रहा है, यानी ये 0 नहीं हो सकता। तो 3a माइनस 1 जो बच्चों इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। और 3a माइनस i जो है उसको आई थिंक आप इजीली निकाल सकते हो। मैं आपको इधर निकाल के दिखा देता हूं। 3a माइनस i इसका डिटरमिनेंट बच्चों आपको क्या करना है? 0। तो देखो जरा कितना कितना आ जाएगा? 3 बीटा माइनस का 1 आ जाएगा, एक तो 3 बीटा माइनस का 1 और देखो क्या होगा, यहां पे 0 बनेगा, यहां पे 3। तो फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट हो गई। ये लीजिए 0 3। चलिए सेकंड रो की अगर हम बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करना और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको माइनस करना है। तो 3 इंटू 2 6 और यहां पे आपके पास में 3 माइनस का 1 2 तो 6 2 आ गया, 6 2 और आई थिंक यहां पे माइनस का 6 था आपके पास में ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 ये -6 और एक -1 हो रहा है तो 9 3 -7 9 3 माइनस का 7। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों क्या आनी चाहिए आपके पास में? 0 सिंगुलर होने के लिए। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो 3 बीटा माइनस 1 इंटू में -14 प्लस 18 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो पूरा पोर्शन जो आपके पास में 0 के इक्वल हो चुका है, ये कांस्टेंट है तो ये भी 0 में चला गया, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होने के लिए 3 बीटा माइनस 1 मस्ट बी 0। तो 3 बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास में यहां से कितनी आ चुकी है? 1। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था जिसके अंदर 9 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी 3 टाइम्स ऑफ 3 बीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो ये बच्चों आपके पास में क्या होगा? इसका फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप कि यार आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो वो समझ में आई होगी। इसको आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, लगातार बच्चों इससे क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो कि अगले कौन से चैप्टर का जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन आप चाहते हो। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।